हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ गार्गी और मैं लेके आ गई हूँ अपना पहला ब्लॉग। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और दोस्तों को नमस्ते करते हुए मैं अपना आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आज मैं आप सबको ले चलूँगी माता सरस्वती जी की पूजा में। ये मेरी घर की पूजा है जो मैंने कही थी मॉर्निंग में। ये मेरे पास एक छोटी सी सरस्वती जी की मूर्ति है, मैंने उन्हीं को भोग लगाया था और हमने मॉर्निंग में बहुत अच्छी तरीके से पूजा की थी। जी हाँ, यूएस में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है बसंत पंचमी का दिन। ये हम बंगाली एसोसिएशन में गए थे जहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंज किया गया था सरस्वती पूजा और खूब सुंदर से सजाया गया था माँ सरस्वती जी को और अच्छे अच्छे भोग लगाए गए थे। हैंडमेड मिठाइयाँ थी, फल थे, बहुत अच्छी तरीके से सब अरेंजमेंट्स थे और काफ़ी सारे इवेंट्स थे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। पूरा दिन बहुत अच्छी तरीके से हमारा वहाँ पे बीता। ये आप देख रहे हैं माँ सरस्वती जी की प्रतिष्ठा चल रही है। बहुत ही अच्छे तरीके से प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। पूजा शुरू हो चुकी है। देख रहे हैं ये सारी लेडीज़ ने अपने हाथों से बनाई हैं। बहुत स्वादिष्ट थी और बहुत अच्छी थी मिठाइयाँ। और यहाँ पे पूजा शुरू हो चुकी है, अच्छी तरीके से पूजा हो रही थी और सारे लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और बहुत ही अच्छा माहौल था। मुझे डेकोरेशंस बहुत अच्छे लगे, इतना अच्छा डेकोरेशन किया था। दोनों तरफ दो बड़े बड़े स्वान लगाए थे, हंस जिसे बोलते हैं, जो माता सरस्वती जी का वाहन होता है, तो बहुत ही खूबसूरत था। और यहाँ पे देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हम कहीं बाहर हैं। यहाँ पे पूरी पूजा और पूरा जो माहौल था, बिल्कुल लग रहा था कि हम अपने देश में ही खड़े हैं और वहीं पे सरस्वती पूजा एंजॉय कर रहे हैं। और ये पूजा ख़त्म होते ही अंजलि का जो रिचुअल है वो शुरू हो गया था। सरस्वती पूजा का एक मेन पार्ट होता है अंजलि देना। सारे भक्त जो होते हैं वो मॉर्निंग से वेट करते हैं कि कब पूजा ख़त्म हो और अंजलि स्टार्ट हो। बिना कुछ खाए पिए अंजलि दिया जाता है माँ सरस्वती को, क्योंकि उन्हें प्रसन्न रखना बहुत ज़रूरी है। वो कला की देवी हैं और पढ़ाई की देवी हैं। तो चाहे आप ऑफिस में काम करें या चाहे आप होम मेकर हो या स्टूडेंट हो, माँ सरस्वती जी की कृपा हमेशा आप पे बनी रहनी चाहिए, क्योंकि हर काम में कला और एडुकेशन दोनों का ही बहुत ज़्यादा गुरुत्व होता है। तो ये यहाँ पे अंजलि चल रही है और सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से सज के आए थे, बिल्कुल ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस पहन के, साड़ियाँ, क्योंकि बसंत पंचमी है तो येलो साड़ीज़ का या वाइट साड़ीज़ का बहुत क्रेज़ रहता है। और जेंट्स ने भी बहुत सुंदर सुंदर कुर्ते पहने थे। और फिर ये शुरू हुआ हमारा जो प्रसाद होता है, पूजा ख़त्म होने के बाद वो दिया गया था हमें। और फल थे, फ्रूट्स थे उसके अंदर और मिठाइयाँ थी, बहुत ही डिलीशियस थी, लड्डू थे और संदेश थे। फिर शुरू हुआ आर्ट कंपटीशन जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। इसमें छोटे छोटे बच्चों ने पार्टिसिपेट किए थे। इसमें डिफरेंट एज ग्रुप बनाए गए थे। पहला ग्रुप था 5 to 8, फिर सेकेंड ग्रुप था 9 to 12 और जो थर्ड ग्रुप था वो था 13 to 16। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स दिए गए थे सारे बच्चों को अपने अपने एज ग्रुप के हिसाब से और सब ने बहुत अच्छा ड्रॉ किया। इस बच्चे ने बहुत अच्छा इंडियन फ्लैग बनाया था। फिर दूसरे बच्चों ने अपने अपने एज ग्रुप के थीम के हिसाब से ड्राइंग की थी और देख के इतना अच्छा लगा कि हमारे बच्चे इतने दूर रहने के बावजूद अपने देश से कितना ज़्यादा कनेक्टेड हैं और अपने देश की संस्कृति और कल्चर से कितना ज़्यादा अटैच्ड हैं। और ये था छोटे बच्चों का ग्रुप जो बहुत ही क्यूट
आउटडोर सिंपल ड्राइंग कर रहे थे, इतनी अच्छी ड्राइंग कर रहे थे। किसी ने बीच बनाया था, किसी ने अपनी फैमिली को ड्रॉ किया था और सब ने बहुत अच्छे तरीके से क्यूट से ड्राइंग बनाई थी। इसने अपनी फैमिली बनाई थी, बहुत अच्छी ड्राइंग थी, उतने अच्छे से कलरफुल पेंटिंग्स थी, देखने में बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद आया हमारा लंच टाइम जो था बहुत ही यम्मी। इसमें था खिचड़ी, खीर, मिक्स वेज, टमाटो की चटनी और बेगुनी, और उसके साथ फ्रूट्स और जो मिठाइयाँ थी डिलीशियस वो भी सर्व की गई थी। तो बहुत ही यम्मी डिलीशियस लंच था और इतना अच्छा लगा खा के। इसमें बेगुनी भी था जो एक फ्राइड आइटम होता है बंगाली लोगों का, बहुत यम्मी था। लंच ख़त्म होने के बाद यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, जैसे कैरम कॉम्पिटिशन्स था बड़ों के लिए, फिर कल्चरल इवेंट्स थे जहाँ पे बच्चे बड़े सब ने पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पे म्यूज़िक, डांस, सॉन्ग, रिसाइटेशन, हर तरह का इवेंट था। तो खाना खाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं सब एंजॉय कर रहे थे और उसके बाद सब ऑडिटोरियम गए ये एंजॉय करने के लिए। और ऑडिटोरियम जाने के रास्ते में मुझे ये मिला, ये एक टर्की बर्ड है जिसको बच्चों ने बनाया है। इसका जो टर्की है एक तरह का बर्ड होता है, इसके जो फेदर्स बने हुए हैं ऊपर, उसमें हर फेदर में एक एक मैसेज लिखा हुआ है जो बच्चों ने खुद से लिखा है और जो बहुत इंटरेस्टिंग था कि आप अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं, आभारी हैं। तो किसी ने लिखा था कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ, किसी ने लिखा था आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली, ग्रेटफुल फॉर बास्केटबॉल, ग्रेटफुल फॉर माई डॉग, एडुकेशन, ग्रेटफुल फॉर माई फ्रेंड्स। बट जो मोस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला एक था, द रूफ ओवर माई हेड, जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल घर छत होना सर के ऊपर बहुत बड़ी बात होती है। फिर किसी ने लिखा था माई अमेजिंग लाइफ और माई अमेजिंग लाइफ। जी हाँ, बिल्कुल जो अच्छी ज़िंदगी हमें मिलती है वो सबके हिसाब से सबको नहीं मिलती, तो ज़रूर अपनी ज़िंदगी के लिए हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए, आभारी होना चाहिए। और किसी ने लिखा था बहुत ही अच्छा जो मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया, वो था आई एम ग्रेटफुल फॉर बीइंग अलाइव। जी हाँ, मैं आभारी हूँ क्योंकि मैं ज़िंदा हूँ। बिल्कुल, ये कोरोना के बाद जिस तरह से हम लोगों ने फेस किया है सिचुएशन, उसके बाद ज़िंदा रहना बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर हम ऑडिटोरियम गए और ऑडिटोरियम जाके हमने अपना कल्चरल इवेंट्स देखा। इसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, कितने क्यूट थे सारे बच्चे। देखिए कितना अच्छा धोती कुर्ता पहना इन लोगों ने और डांस कर रहे थे। इतना प्यारा परफॉर्मेंस था, हर बच्चा यूनिक था अपनी परफॉर्मेंस में। सब ने अलग अलग सॉन्ग्स पे, अलग अलग थीम पे डांस किया। बहुत ही अच्छा लगा। सारा कल्चरल इवेंट्स था, बिल्कुल अपनी संस्कृति और अपने जो कल्चर है उस हिसाब से सब ने पार्टिसिपेट किया। और ड्रेसेस इतने अच्छे थे, कलरफुल, देखिए, और कितना अच्छा उन्होंने मतलब तैयार हुए थे। छोटे छोटे बच्चे ने साड़ियाँ पहनी हुई थी। और ये कथक ग्रुप था जिन्होंने कथक के ऊपर माता सरस्वती जी की वंदना की और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने पेश किया माता सरस्वती जी की वंदना। और बहुत खूबसूरत था, इतना अच्छा लगा ही नहीं कि कहाँ यूएस में बैठ के कोई प्रोग्राम देख रहे हैं। लगा बिल्कुल इंडिया के किसी ऑडिटोरियम में बैठ के हम लोग कोई कल्चरल इवेंट एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर परफॉर्मेंस थे और बहुत यूनिक थे। ये फिर बड़ों का परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ जहाँ पे ये लोग बहुत ही सुंदर कृष्ण वंदना कर रहे थे लॉर्ड कृष्णा के ऊपर। और बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। बड़ों ने भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत सुंदर डांस किया। फिर ये दूसरा ग्रुप आया एडल्ट्स का, जो कथक ग्रुप था। उन्होंने भी बहुत सुंदर तरीके से कथक पेश किया और बहुत अच्छा डांस किया। मुझे डांस बहुत पसंद आता है क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा डांस के साथ अटैच्ड हूँ।
मुझे बहुत अच्छा लगता है डांस देखना और करना दोनों। इसके बाद शुरू हुआ सरस्वती जी का विसर्जन, जो हमारे कल्चर में होता है। माँ सरस्वती जी को पूजा के बाद विसर्जित किया जाता है, वही हुआ। और इतना ख़राब लग रहा था कि सुबह पूजा शुरू हुई और शाम होते होते फिर विसर्जन भी हो गया। अब फिर और 1 ईयर पूरा वेट करना पड़ेगा सरस्वती पूजा के लिए। सो बहुत मन ख़राब हो रहा था। और उसके बाद ये था हमारा विसर्जन पूजा के बाद का भोग, जो बहुत डिलीशियस था। और फिर शुरू हुआ हमारा जो आर्ट कंपटीशन हुआ था मॉर्निंग में बच्चों का, उसका रिज़ल्ट। तो उसमें डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से सबको प्राइजेस मिले। इसमें मेरे बेटे ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो उसको भी प्राइज़ मिला। तो उसको 3rd प्लेस मिला, जो बहुत ही एक्साइटिंग था वो, अपने गिफ्ट के साथ, अपने कप के साथ। Sorry, I can't see anything up there. और ये मेरा बेटा जा रहा है अपना कप लेने के लिए। उसने भी धोती कुर्ता पहना था, उसे ट्रेडिशनल वेयर बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत खुश था। इसके बाद शाम को एक खूबसूरत गज़ल महफ़िल का आयोजन किया गया था, जिसमें सचिन शर्मा नाम के एक गज़ल गायक जो कनाडा में रहते हैं, वो कनाडा से आए थे यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बहुत सुंदर गज़ल गाए और बहुत अच्छा लगा, बहुत सूदिंग था, बहुत अच्छे गायक थे, बहुत सुंदर लगा। और उसके बाद हम थोड़ा गए थे वहाँ पे, जो शॉप्स लगे हुए थे, काउंटर्स थे सुंदर, वहाँ पे थोड़ा देखने गए थे। वहाँ पे खूब सुंदर साड़ियाँ मिल रही थी, कांथा स्टिच की, हैंड वर्क्स की, और बहुत यूनिक स्टाइल की, जो अभी फैशनेबल जो चल रहा है। जैसे आपका ऑर्गेन्जा था, वहाँ पे सिल्क की साड़ियाँ थी, बहुत सुंदर, और बहुत वैराइटीज़ थी, बहुत सुंदर डिज़ाइंस थे। मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे, लेकिन हालांकि मेरे पास अभी काफ़ी साड़ियाँ हैं। मुझे ये रेड कलर के ऑर्गेन्जा पे जो साड़ी है, ये बहुत अच्छी लगी थी। सो मुझे लग रहा था कि ये ले लूँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि ऑलरेडी मेरे पास ऐसी साड़ियाँ हैं, तो इसलिए नहीं पिक किया। ये ब्लू कलर की साड़ी भी बहुत अच्छी थी। ये जो ओनर है वो बता रही थी कि इस पर वर्क किया हुआ है, और इसके कलर्स भी थे, जैसे पिंक कलर था, ब्लू कलर था। तो मुझे ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ये गीछा सिल्क के ऊपर मधुबनी प्रिंट के ऊपर था। मुझे कलरफुल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और ये सिल्क के ऊपर हैंड पेंट था। इनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी थी साड़ियों की, और ये साड़ी भी बहुत अच्छी थी। ये चिकनकारी का काम था इसके ऊपर, हैंडवर्क था पूरा ऑल ओवर साड़ी पे। और ये एक साड़ी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसको पटोला साड़ी भी बोलते हैं, आई थिंक आप सबको पता है। बहुत अच्छी थी ये साड़ी, और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगी थी ये येलो वाली साड़ी। ऑर्गेन्जा पे पूरा हैंडवर्क था, और इतना प्यारा कलर था इसका, बिल्कुल सरस्वती पूजा में पहनने के लायक साड़ी, परफेक्ट। और उसके बाद हम यहाँ आ गए थे ब्लाउज सेक्शन में। जी हाँ, यहाँ पे बहुत सुंदर ब्लाउज़ मिल रहे थे, बनारसी मटेरियल के ऊपर, फिर सिल्क के ऊपर, सीक्वेंस के ऊपर, और वो जो हम देख रहे थे पटोला साड़ी, उस टाइप के पटोला सिल्क मटेरियल के ऊपर, ऑर्गेन्जा के ऊपर, बहुत डिफरेंट टाइप के ब्लाउजेस थे। और हर साइज़ का था, लाइक ऑलमोस्ट 36 से लेके 42 तक, हर साइज़, हर डिज़ाइन के ब्लाउजेस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। सो बहुत अच्छा था। मुझे तो वो सीक्वेंस काम के जो ब्लाउज़ थे वो बहुत अच्छे लगे, स्पेशली ये वाला बहुत अच्छा लगा था।
काफ़ी वैरायटी थी इनके पास, स्लीव्स वाले, स्लीवलेस वाले, फिर ये चिकन कड़ी वाले, फिर बनारसी के तो बहुत सारे थे। बहुत सुंदर कलेक्शन है आपका। मेरी बेटी सब करती है सारा, वही पिक करती है एकदम डिजाइन वगैरह सारा। और ये हम आ गए थे, बहुत अच्छा एक वहाँ पे दुकान लगा था ज्वेलरी का। एक अंकल थे, वही बता रहे थे कि उनकी बेटियाँ सब ये करती हैं, कलेक्शंस जो है देख रहे थे हम, वो सब उन्होंने ही कलेक्ट किया हुआ है। और ये बहुत अच्छा था, इनका जो कलेक्शन था ना बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल एकदम इंडियन स्टोर्स जैसा, बिलीव मी। और इनके पास बहुत सुंदर सुंदर सेट्स भी थे, शादी में पहनने जैसे, पार्टीज़ में पहनने जैसे, बहुत अच्छे अच्छे थे। और फिर इनके पास छोटे छोटे सेट्स भी थे और एडजस्टेबल रिंग्स थे। ये एडजस्टेबल रिंग है, ये $5 के थे। और फिर उन्होंने बैग्स भी दिखाए, ये बैग्स थे बहुत अच्छे थे, मुझे इतना अच्छा लगा। सारे हैंड स्टिच के थे और ओनली $55 के बोल रहे थे वो, मतलब यहाँ के हिसाब से बहुत सस्ता बोल रहे थे। मैंने इससे बहुत ज़्यादा महंगा देखा है ऐसे ही बैग्स जो हैंडमेड होते हैं ना, वो इंडिया में तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं। और ये उनके पास ना बहुत सुंदर सुंदर दुपट्टे थे, लाइक पंजाबी स्टाइल के दुपट्टे होते हैं ना, कलरफुल वाले, वो वाले दुपट्टे थे। तो वो भी हमने देखे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा देख के कि आप एक सिंपल सूट के साथ अगर ये एक दुपट्टा डाल लें तो बहुत अच्छा लगेगा। और फिर उनके पास ना कश्मीरी शॉल्स थी और बहुत अच्छे रिजनेबल रेट्स पे वो दे रहे थे। डिफरेंट डिफरेंट कलर के भी थे, लाइक डीप कलर, लाइट कलर, सोबर। मुझे तो एक ये यहाँ पे एक वाइट कलर का था, ये बहुत अच्छा लगा। और दूसरा जो अच्छा लगा वो था ये रेड वाला, बहुत अच्छा लग रहा था इसका कॉम्बिनेशन, मुझे बहुत पसंद आया। और फिर ये था उनका एक सूट का कलेक्शन जिसमें ये 3 सेट के थे, मतलब पूरा सेट मिलेगा आपको विद दुपट्टा, और हैंड वर्क के थे। और मटेरियल बिल्कुल प्योर था, मतलब जो भी आप ले रहे हैं पूरा प्योर सिल्क के ऊपर था। ये लाइक $100, यानी कि समझ लीजिए हमारे इंडियन रुपीज़ में ऑलमोस्ट 8000 रुपीज़ एक एक सूट का, ऐसा कुछ बता रहे थे। तो ये हैंड वर्क है और मटेरियल भी प्योर है, तो और फिर यहाँ पे कॉस्टिंग भी थोड़ा ज़्यादा है, तो आई थिंक उस हिसाब से ठीक ही है, यहाँ पे ऐसे ही मिलता है, इतने ही प्राइसेस होते हैं। लेकिन बहुत अच्छा कलेक्शन था, बहुत ही सुंदर था, मतलब हर पीस एक दूसरे से अलग, कलर अलग, काम अलग और मटेरियल प्योर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनका कलेक्शन। और इनके पास भी ब्लाउजेस थे, ये कांथा स्टिच के जो ब्लाउज आते हैं, बंगालीज में बहुत फेमस हैं हैंडवर्क के। और इसके बाद हमने पानी पूरी खाई और घर आ गए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक्स दें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हर वक्त नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सेंड होते रहें। और चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, जहां आप और मैं मिलके करेंगे फिर से खूब सारी बातें। और तब तक हंसते रहिए और हंसाते रहिए, क्योंकि हंसने से ज़्यादा अच्छा कोई एक्सरसाइज नहीं। बाय।